Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Mustafa, teacher, High School, Gonjubudra, Zone Lingit, and today our topic is floods for class 9th, subject Social Science, branch Disaster Management, chapter number 3rd. Dear students, what is a flood? A flood is an overflowing of water that submerges land that is usually dry. It causes due to heavy rain, cyclones, tsunami, melting of snow or cloudburst. बच्चों, जब दरियाओं में बहुत ज़्यादा पानी आता है जो इनके बैंकों के ऊपर से बहना शुरू हो जाता है, या हम कहेंगे कि जब नदियां अपनी उफान पर होती है और इनका पानी इलाकों में घुस जाता है, तो बच्चों इसको हम सैलाब कहते हैं। सैलाब कैसे आता है बच्चों, इसके पीछे वजह क्या है? जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती है तो सैलाब आते हैं। अगर हम कोस्टल एरियाज़ की बात करेंगे, जब वहाँ पर सुनामी या साइक्लोन्स आते हैं तो वहाँ पर सैलाब आते हैं। तो बच्चों, या जब बर्फ़ ज़्यादा पिघलती है या क्लाउड बर्स्ट होता है तो इससे बच्चों सैलाब आते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया की बात करेंगे। यहाँ पर और 12% ऑफ टोटल लैंड एरिया इज़ प्रोन टू फ्लड्स। तो बच्चों इससे हमें ये पता चलता है कि फ्लड्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हैज़ार्ड्स इन इंडिया। हमारा 12% रकबा इसकी ज़ाद में आता है। तो यहाँ पर हम देखते हो कि बच्चों जो सैलाब है, सैलाब के बहुत सारे किस्में हैं। यहाँ पर अगर हम रिवर एंड फ्लड्स देखेंगे, वो बच्चों आहिस्ता आता है, कभी इसको एक दिन लगता है आने में। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे फ्लैश फ्लड्स की, तो बच्चों फ्लैश फ्लड्स डेवलप क्विकली होते हैं, कुछ घंटों में होते हैं। तो इनसे तबाही ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये सैलाब कोई सिग्नल हमें नहीं देता है। ये अचानक होता है, अचानक इसका सामना करना पड़ता है। तो इससे कभी क्या होता है कि कुछ लोग दरियाओं के किनारों पर ही फंस जाते हैं। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम लो लाइंग एरिया में रहते हैं तो हमें ज़्यादा खतरा रहता है, या अगर हम किसी स्ट्रीम या किसी दरियाओं के किनारे के नज़दीक रहते हैं तो हमें ज़्यादा खतरा रहता है सैलाब का। तो सैलाब जो है ये कंटिन्यूस आता रहता है। मैंने इससे पहले भी कहा कि हर साल आता है, या साल में 1, 2, 3 बार भी आता है। तो अब बच्चों इसके इफ़ेक्ट्स पर बात करेंगे कि सैलाब से क्या असर पड़ता है हमारे समाज पर, हमारी सोसाइटी पर और हमारी इकोनॉमिक लाइफ पर। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि सैलाब का असर बहुत ज़्यादा रहता है हमारी ज़िंदगी पर इसका, ख़ासकर जब सैलाब आता है। तो एक फ़ायदा ये भी इसका है कि जिन इलाकों में जाता है वहाँ की मिट्टी को ज़रख़ेज़ करता है। ख़ासकर हम एलुवियल सोइल की बात करते हैं, वो सैलाब से ही, वो दरियाओं से ही बनती है। लेकिन इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। सैलाब जब भी आता है तो बच्चों ये अपने साथ बहुत बड़ी तबाही लेकर आता है। हाँ, इंसान ने जो मेहनत की होती है वो पल भर में ज़ाया होती है। खासकर अगर बात करेंगे फसल की, या इंसान मकान बनाता है, अगर वो कच्चे होंगे तो इनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है सैलाब से। गरज ये कि सैलाब हर तरह से इंसान के लिए नुकसानदेह है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या नुकसान, क्या क्या होता है सैलाब से। एक तो ये है कि सैलाब से इंसानी जानें ज़ाया होती है। दूसरा डैमेज प्रॉपर्टी का होता है, चाहे वो रोड्स होंगी या बिल्डिंग्स या ड्रेन्स, वो बिल्कुल भी ख़राब होते हैं। सैलाब के टाइम में हमें साफ़ पानी की किल्लत महसूस होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सैलाब से क्या होता है कि इससे बीमारियाँ फूट पड़ने का ज़्यादा खतरा होता है। सैलाब हमारे शेल्टर्स को, या हमारे जो हमने बचत किया होता है, उसका खात्मा कर देता है। तो नो डाउट कि सैलाब से क्या होता है कि हमारी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है इसके लिए तो ये इससे ज़मीन ज़रख़ेज़ होती है, लेकिन जो हमने फसल तैयार की होती है वो बिल्कुल भी ख़राब होती है। साथ ही सैलाब से हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो बिल्कुल भी कहेंगे हम कि ठप होता है। ये कुछ इफ़ेक्ट्स थे जो हम देखते हैं सैलाब से होते हैं। अब बच्चों बात करेंगे मिटिगेशन मेजर्स की, किस तरह से हम सैलाब के असर को कम कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पहला पॉइंट है एम्बैंकमेंट्स। जो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इलाके लो लाइंग में आते हैं वहाँ पर हमें वॉल्स, जिसे हम कश्मीर में बंद कहते हैं,
وہ بنانی چاہیے دریا پر، تاکہ دریا کا پانی ہماری زمینوں میں نہیں سیلاب کا پانی ہمارے زمین میں نہیں گھس سکتا ہے. اس سے ہم سیلاب سے ایک اور پوائنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ زمینی کٹاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ان امبیکمنٹ سے ہم اس کٹاؤ کو روک سکتے ہیں، یا دریاؤ کا پانی سیلاب کی شکل میں جو بستیوں میں گھس جاتا ہے اس کو ہم روک سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ بچوں اسٹوریج ریزروائرس، سیلاب کے ٹائم اس کا اثر ہفتے یا ہفتے سے زیادہ ٹائم تک رہتا ہے. تو بچوں ہمیں اس ٹائم کیا کرنا ہوتا ہے کہ صاف پانی کا ذخیرہ کرنا ہوتا ہے، تاکہ ہم اس پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ پانی کے بغیر ہم تو بالکل بھی زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. ہم انڈیا میں رہتے ہیں، یہاں پر مونسون ٹائپ آف کلائمیٹ ہے، یہاں پر سیلاب آتے رہتے ہیں. تو یہاں پر اس چیز کا کرنا ہمارے لیے انسانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں صاف پانی کو محفوظ کرنا ہے. تیسرا پوائنٹ، کنسٹرکشن اینڈ ہائر ایریاز. بچوں ہمیں جب بھی مکان بنانے ہوں گے تو ہمیں ان کو اونچائی پر بنانا ہی ہوگا، کیونکہ لو لائنگ ایریاز میں سیلاب کا خطرہ زیادہ رہتا ہے. یہ ان علاقوں کے لیے جو دریاؤ کے زد میں آتے ہیں، وہاں پر بچوں کام کرنا ہوتا ہے کہ مکان کو اونچائی پر ہی بنانا ہوتا ہے. یا اگر ہم دریاؤ کی زد میں نہ بھی ہوں گے تو زیادہ بارش پڑنے سے ہمیں جو لو لائن ایریا ہے وہ پانی سے بھر جاتے ہیں. تو اب ہم بات کریں گے لاسٹ پوائنٹ، فلڈ زونیشن میپنگ. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں خاص کر ان ایریاز کی جو ہم کہیں گے جو فلڈ پرون ایریاز ہوتے ہیں، وہاں پر ہمیں حساب کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ کنسٹرکشن کرنی چاہیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو سیلاب سے بچا سکتے ہیں. تو بچوں آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ فلڈس میں نے آپ کو یہاں پر بھی لکھا تھا، میں نے دوسری ڈیفینیشن بھی اس کی بتائی تھی کہ فلڈ از این اوور فلوئنگ آف واٹر دیٹ سبمرجڈ لینڈ دیٹ از یوزولی ڈرائی. تو بچوں آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. تھینک یو.